स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मिन यूंगी को। यूंगी कह रहा था, मॉम आप क्यों मुझे इतना फोर्स कर रही हो, मुझे नहीं शादी करनी है, नहीं करनी है और मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। फिर मिसेस मिन बोलती कि बेटा प्लीज तुम शादी कर लो, मैं तुम शादी कर लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मॉम मुझे नहीं करनी है, आपको पता है, मैं अभी कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ। हाँ मुझे मालूम है कि तुम अभी कॉलेज में अभी स्टडी कर रहे हो, तुम्हारा थर्ड ईयर चल रहा है कॉलेज के अंदर, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम शादी कर लो और फिर शादी करने के बाद तुम अपने डैड का बिजनेस संभाल लेना और अपने पार्टनर के साथ अब तुम उसका भी थोड़ा हाथ बटा ले। नो वे, मैं हरगिज शादी करने वाला नहीं और मैं आपकी बात सुनने वाला भी नहीं हूँ और मैं जा रहा हूँ। मैं भी देखती हूँ तुम शादी कैसे नहीं करते हो और चुम मार के कल तुम घर में तैयार होके रेडी होके रहना, क्योंकि कल तुम्हारे को देखने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारी शादी मैं करा के रहूंगा। मिसेस मिंग कहती है। फिर यूंगी कहता तो मैं भी देख लेता हूँ कि आप मेरी शादी कैसे कराती हो। मिसेस मिन कहते हाँ तो मैं भी देख लेती हूँ तुम शादी कैसे नहीं करते हो, तुम्हें शादी में तो करवा के रहूंगी। हमारा यूंगी बोलता है तो मुझे आपसे बात भी नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यूंगी तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं पे भी जाना होगा मैं चला जाऊंगा, आपके पास तो नहीं रहूंगा। फिर हमारा यूंगी अपने मॉम से लड़के फिर वो घर से निकल जाता है। मिस्टर मीन आते और पूछते कि क्या हुआ वाइफ, तुम यूंगी से क्यों लड़ रही थी और यूंगी कहाँ गया। ओफो हस्बैंड, मैं उसे समझा रही थी कि वो शादी कर ले और मैंने उसकी शादी किम के साथ फिक्स करी है और वो मना कर रहा है। ओफो वाइफ, तुमने यूंगी को बताया था कि तुम उसकी शादी यूंगी के साथ अरेंज करी हो। नहीं, मैंने तो ये चीज बताया नहीं। शिट, मैं तो को बताना चाहिए था। फिर मिस्टर मीन बोलता है तो वो कैसे शादी करेगा, तुम पहले बताती कि वो तुमने उसकी शादी किम त्यान के साथ की फिक्स करा है तो उस टाइम हाँ भी कर देता और तुमने इतनी जल्दबाजी भी कर दिया, तुमने उसे लड़ भी लिया और तुमने बताया भी नहीं। सो भूल तो मैं भी गई हूँ, एक कोई बात नहीं, कल किम फैमिली यहाँ पे आने वाली है शादी की बात करने के लिए, तो हम लोगों को उस टाइम पे युंगी को बता देंगे, ठीक है। फिर हमारी युंगी बाहर जब आता है तो अपने कार स्टार्ट करके फिर वहां से निकल गया था। क्या करूं, मॉम डैड को तो कुछ मॉम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मुझे शादी नहीं करना है। फिर वो आइडिया, मेरे दिमाग में आइडिया है, एक काम करता हूँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड किम त्योंग के पास ही जाता हूँ, वही मेरी मदद कर सकता है, ये शादी करने से मैं बच भी तो जाऊंगा और पता नहीं कौन सी भूतनी से मेरी मॉम मेरी शादी करवाने वाली, और मुझे किसी भी लड़के से शादी तो नहीं करनी है। हमारा यूंगी कहता है। फिर वो अपना कार ड्राइव करके हमारे किम त्योंग के पास पहुंचता है, वो उसके मेंशन में आता है और फिर यूंगी जब वहां पे आता है और हमारा किम त्योंग लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था, फिर हमारा यूंगी बोलता ते, फिर हमारा ते देखता है कि यूंगी वहां पे है, फिर यूंगी आके उसके पास बैठ जाता है। फिर ते पूछता है कि क्या हुआ यूंगी, तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पे मेरे घर में। हाँ मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। ते पूछता है कि क्या हुआ यूंगी, तुम्हें मुझसे कौन सी मदद चाहिए। ते, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया, अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ते पूछता है कौन सी प्रॉब्लम में फंस गए हो। तुम्हें पता है मेरी मम्मी मेरी शादी करवानी, क्या आंट तुम्हारी शादी करवाने वाली है? और तुमने क्या रिप्लाई दिया।
मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं है और मेरी मॉम मुझे फोर्स कर रही है कि शादी करने और मुझे करना नहीं है। और प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो ना कि कल मुझे जो लोग देखने आ रहे हैं उनके आने से पहले मैं तुम मेरा एक काम कर सकते हो। फिर पूछते कौन सा मेरे को एक काम करना बताओ यूंगी। यूंगी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चल के मॉम के सामने ये झूठ कह सकते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर ते शॉक रह जाता है, यूंगी तुम क्या बोल रहे? प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर दो, मुझे शादी नहीं करनी है और तुम जानते हो मुझे अभी करने का मूड भी नहीं है और मुझे किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज अपनी बेस्ट फ्रेंड की तो इतनी सी तो मदद कर सकते हो ना प्लीज प्लीज मान जाओ ना। यूंगी उससे प्लीज करने लगता है। ठीक है मैं तैयार हूँ। और मतलब अंकल आंटी को जब पता चलेगा तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। फिर हाँ वो यूंगी बोलता है कि हाँ थोड़े दिन खाली हम नाटक कर लेंगे फिर इसके बाद ये बोले कि हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, बस ऐसा कह देंगे और कुछ नहीं। फिर ते बोलता ठीक है। फिर हमारा यूंगी के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती। फिर ते पूछता है यूंगी तुम क्या खाना खा के नहीं मॉम तो सुबह के टाइम ही स्टार्ट हो गई थी और मुझे चैन से ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दिया और मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है और मैं मॉम से लड़के और झगड़ के तुम्हारे पास आ गया। चलो ठीक है हम चल के दोनों तुम्हारे लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, चलो हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर यूंगी बोलता तुम सच में तो बेस्ट हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ते बोलता है ठीक है पापा चलो। फिर हमारा ते उसे ले जाता है और फिर दोनों ते यूंगी के लिए उसके लिए खाना बनाता है, अपने लिए एकदम मतलब ज्यादा मसालेदार खाना नहीं बनाता, यूंगी के लिए थोड़ा सा मसालेदार खाना बनाता है। फिर दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद यूंगी बोलता है ठीक है चलो हम लोग साथ में मिलके कॉलेज चलते हैं। ते बोलते हैं ठीक है चलो। फिर दोनों चले जाते हैं एक दूसरे के साथ कॉलेज। यूंगी और जो ते है वो बहुत सालों से बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो 18 साल तक बेस्ट फ्रेंड थे क्योंकि जो उनके मॉम डैड है वो एक दूसरे के नेबर्स थे। फिर उन दोनों की भी बचपन में ही उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। फिर दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और हमारे यूंगी को हमारे ते के साथ रहने में उसे बहुत अच्छा लगता था और ते उसका बेस्ट फ्रेंड था। और यूंगी के मन में ते के लिए फीलिंग्स थी और यूंगी ते से प्यार करता था और यूंगी डरता था कि कहीं ते को पता चल गया उसके लिए उसके दिल में प्यार है तो कहीं ते उसे छोड़ ना दे। इसी डर से कभी भी यूंगी ने अपनी फीलिंग के बारे में कभी भी ते के सामने कन्फेस कभी नहीं किया और वो अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही दबा दिया था और वो उसके साथ हरदम बेस्ट फ्रेंड बन के हरदम रहता था। वो उसी से खुश था, कहीं गलती से उसने ये बता दिया कि वो उससे प्यार करता है क्योंकि वो दोनों लड़के हैं, कहीं सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट ना करे ना ते खुद ना मुझे एक्सेप्ट करे। इसी डर से यूंगी ने आज तक कभी भी ते को अपनी फीलिंग के बारे में कभी नहीं बताया था और हमारा यूंगी उसके साथ खाली बेस्ट फ्रेंड बन के ही रह रहा था। और दूसरी तरफ हमारा किम तेयोंग का भी
एक हाल था, क्योंकि वो भी देवी हमारी युंगी से बहुत प्यार करता था और युंगी को इस बारे में नहीं पता था और ना हमारे किम त्योंग को पता है कि युंगी उससे प्यार करता है, क्योंकि ते को भी युंगी जैसा ही उससे डर जैसा लगता था कि कहीं युंगी ने मतलब ते ने युंगी को अपनी फीलिंग के बारे में बताया, कहीं युंगी उससे दोस्ती तोड़ दे, कहीं उसे छोड़ के उससे दूर कहीं ना चला जाए। इस डर से ते ने भी कभी भी अपने प्यार का कन्फेस कभी युंगी के सामने कभी नहीं किया और वो भी युंगी के साथ बेस्ट फ्रेंड बन के ही उसके साथ हरदम रहता था। फिर हम अगले दिन देखते हैं युंगी हमारे ते के ही जो घर था वहीं पे वो ठहर गया था और फिर युंगी बोलता है चलो ते हमें आज चलना भी है मॉम डैड के पास। फिर ते बोलता है कि वो युंगी मैं आ रहा हूँ। फिर युंगी और जो ते मतलब युंगी और ते दोनों साथ में तैयार होके नीचे था। फिर वो दोनों साथ में कार में बैठ के जाने लगता है। हाँ, फिर युंगी बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है ना। ये कहना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड और इसके बारे में मॉम डैड को बताना है। ते बोलता है कि हाँ युंगी मैं बता दूंगा अंकल आंटी को। फिर युंगी बोलता मुझे डर लग रहा है कि कहीं मॉम डैड कहीं मेरी पता नहीं किस छुड़ाए इंसान के साथ मेरी शादी करा थी, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो ये बोलते रिलैक्स रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर युंगी बोलता तुम ही मेरे साथ हो, इस बात से तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि तुम मेरे साथ हो। युंगी और ते दोनों कार ड्राइव करने के बाद मीन मैंशन में पहुंच जाते हैं। युंगी और ते दोनों कार से उतरते हैं। फिर दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। वहां पे मिसेस मिन आती है और कहती कि युंगी तुम कल से कहाँ पे थे? हाँ, और मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया और ना कुछ रिप्लाई दिया। हाँ, कहाँ पे थे? फिर ये मिसेस मिन की नजर ते पे जाती है और वो कहती कि तेयंग बेटा तुम यहाँ पे युंगी के साथ में। फिर हमारा युंगी कहता कि मॉम मैं कल ते के साथ उसके घर में था। ओ, ते के साथ उसके घर में तुम इस बारे में मुझे बता तो देते, और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं और तुम गुस्सा होके घर से चले गए थे। और युंगी कहता है कि मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। तब वहां पे मिस्टर मिन भी आ गए थे। मिस्टर मिन पूछते कि क्या हुआ युंगी बेटा, तुम्हें क्या कहना है हमसे? फिर मॉम डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर मिसिस मिन पूछते कि क्या हुआ युंगी बेटा, तुम्हें क्या कहनी है? फिर युंगी गहरी सांस लेता है और कहता है कि मॉम डैड किम त्योंग मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करता हूँ और इसी वजह से आपने भी जिस इंसान मतलब गर्ल के साथ मेरी शादी फिक्स करी है, मैं उस लड़की से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ और मैं ती से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं शादी कर सकता। हमारा युंगी एक सांस में ही कह देता है। फिर मिसेस मिन कहती क्या तुम ये बात बताने के लिए तुम घर पे आए, और इस बारे में तो मुझे पता है कि तुम किम तेहंग से प्यार करते हो। युंगी अपनी मॉम के पास सुन के हैरान हो गया था और ये बात जब ते भी सुनता तो भी हैरान हो जाता है। फिर मिस मिन बोलती है कि हाँ किसने बोला कि मैं तुम्हारी शादी लड़की के साथ कराऊं? ओ, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी शादी किसी लड़की के साथ करे? बेटा ऐसी बात नहीं है और मैंने तुम्हारी शादी किसी लड़की के साथ फिक्स किया भी नहीं है। असल मैंने तुम्हारी शादी किम त्योंग के साथ ही मैंने फिक्स किया है और तुम्हारी शादी किम त्योंग से ही और आज हमारे घर में और कोई नहीं
मिस्टर किम और मिसेस किम आ रहे हैं, वो भी शादी की बात करने के लिए, वो भी तुम दोनों की। और यूंगी, तुम ये बात बताने के लिए यहाँ आए हो? हमें तो मालूम था कि तुम देह से प्यार करते हो, इसलिए तो मिसेस मिन बोलती है कि मिसेस किम और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमारे बच्चे जब आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा कि उन दोनों की शादी एक दूसरे से करवा दे। क्या जरूरत है दूसरे से करवा के? फिर हमारा यूंगी पूछता है, मॉम आप सच बोल रही हो? हाँ, सच है बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी किम त्योंग से शादी फिक्स किया है। फिर यूंगी पूछता है कि ते इस बारे में तुम्हें पता था ते? फिर ते बोलते हैं, नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर हमारी मिसेस मिन बोलते हैं, हाँ, क्योंकि हम दोनों तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहते थे कि तुम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ ही हम करवा रहे हैं। और चलो बेटा यूंगी और ते, चलो घर में। फिर यूंगी और ते घर के अंदर आ जाते हैं। फिर यूंगी कहता है कि मॉम मैं ते को अपने साथ अपने रूम में ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, लेके जाओ। फिर मिस्टर मीन बोलते, हाँ लेके जाओ तुम। फिर यूंगी और जो ते थे, जो यूंगी के रूम में चले जाते हैं। यूंगी ते को अपने रूम के अंदर लेके आता है और रूम को लॉक कर देता है। फिर यूंगी पूछती है कि ते, क्या तुम्हें इस बारे में मालूम था कि हमारे पेरेंट्स ने ही हम दोनों की शादी फिक्स किया है? फिर ते कहते हैं, नहीं यूंगी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना मॉम डैड ने मुझे कुछ बताया नहीं था यूंगी। फिर ते कहता है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं मॉम डैड से कह दूंगा कि मैं शादी तुमसे नहीं करना चाहती, इसलिए वो शादी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, और तुम्हें इस जरूरत नहीं है, मैं झूठ कह दूंगा। फिर हमारा ते उस रूम से जाने ही लगता है। तब यूंगी आके उसको पीछे से बैक से हक कर लेता है और यूंगी कहता है, ते इस रूम से प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर ते कहता है, यूंगी तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक है, तुम्हें ये कहना है ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, और मैं मॉम डैड से कह दूंगा, तुम्हें इस बात से डरो मत, ठीक है? फिर हमारा यूंगी कहता है, ऐसी बात नहीं है ते कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, असली में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर यूंगी के मुंह से ते ये जब बातें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो यूंगी का हाथ अपने से हटाता है और वो यूंगी के साइड मुड़ के कहता है कि यूंगी तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर यूंगी हमारे ते को हक कर लेता है और कहता है कि ते, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम वो बात सुनने के बाद कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लग जाओ। फिर हमारा ते जब ये बात सुनता है उसे हक कर लेता है और उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, यूंगी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे कभी भी नफरत कर सकता, कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा तुम्हें मानता और तुम्हारी बात ने अच्छी तरह से समझता हूँ, और तुम मेरे दोस्त से भी बढ़कर हो, और तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो पर्सन इंसान हो, तो मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा यूंगी? और
क्या बात है, मुझे बताओ। फिर यंगी कहता है कि देख, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर युंगी की मुँह से ये बात सुनता है तो कुछ मिनट के शांत रहता है और देव बोलता है, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? फिर युंगी कहता है कि मुझे तुमसे प्यार मुझे बचपन से ही था। मुझे डर लगता था कि मैं तुम्हें कभी कभी तुम्हें कन्फेस किया कि कहीं तुम मुझसे अपनी दोस्ती ना तोड़ दो। मुझे डर लगता था ते, इसलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। और इस बात से भी डर लगता था क्योंकि हम दोनों लड़के भी हैं। इससे मैं बात से मैं डरता था कि मैंने तुम्हें कन्फेस किया, कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। कहीं दोस्ती ना मेरा तोड़ दो। इस बात से मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने कभी आज तक अपनी फीलिंग तुम्हें नहीं बताई थी। ते 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 फिर हमारा ते कहते हैं कि युंगी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। युंगी ते के मुँह से सुन के हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हक करे हुए थे। फिर युंगी पूछता है, ते तुम मुझसे कब से प्यार करते हो? फिर ते बताता है कि मैं भी तुमसे प्यार बचपन से ही करता आया हूँ और मुझे भी तुम डर लगता था कि कहीं तुम्हें पता चला मेरी फीलिंग के बारे में, कहीं तुम मुझसे दूर कहीं नहीं चले जाओगे या तुम मुझसे अपनी दोस्ती खत्म कर दोगे। मुझे डर लगता था, इसलिए मैं भी तुम्हें कभी कन्फेस नहीं किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसलिए मैं तुम्हारा खाली बेस्ट फ्रेंड बन के मैं खुश था। तुम किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाते तब भी मैं खुशी होता। फिर क्योंकि बोल, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की को भी आँख उठा के कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता ते, तुमसे ते आई लव यू ते। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी हम दोनों की शादी फिक्स किया। मेरी शादी कहीं और मेरी पेरेंट्स फिक्स करते तो सच में मैं वो उस इंसान के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है ते। फिर हमारा तेयांग बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार बहुत करता हूँ क्योंकि फिर युंगी उसे देखने लगता है और फिर ते भी उसे देखने लगता है। फिर युंगी ते के करीब आता है, उसके गले में अपना हाथ रखता है और उसको फिर पैशनेट किस करने लगता है। और फिर ये ते भी उसको कमर से पकड़ लेते हैं, फिर युंगी को और उसके पकड़ लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ के पैशनेट दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे और उनके आँख से आंसू भी गिर रहे थे दोनों के। फिर दोनों 2 मिनट तक किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और कहते हैं, दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं हम। फिर ते कहता है कि चलो युंगी, आंसू पोंछ लो, नहीं तो अंकल आंटी को पता चला कि तुम रो रहे थे तो वो टेंशन में आ जाएगा। हाँ, फिर युंगी अपना आंसू जो उसकी आँख में आया था उसे क्लीन कर लेता अच्छे से। और वो भी फिर वहाँ पे गेट पे नॉक होती है। फिर युंगी पूछता है कि कौन? फिर एक सर्वेंट कहते कि मास्टर, आपको वहाँ पे मिसेस मीन और मिस्टर मीन आपको बोल रहे कि नीचे आने के लिए कह रहे। वहाँ पे किम फैमिली आ चुकी है। फिर युंगी बोलता है ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। युंगी कहते चलो दीदी, हम लोग नीचे चलते हैं, हमारे लगता है पेरेंट्स आ चुके हैं।
तुम्हारे पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स भी है, चलो हम लोग दोनों नीचे चलते हैं। फिर युंगी और ते दोनों नीचे आते हैं और फिर वहाँ पे लिविंग रूम में वहाँ पे मिसेस मिन, मिस्टर किम और मिसेस किम भी वहाँ पे बैठी हुई थी। फिर युंगी और ते भी आके बैठ जाते हैं और फिर मिसेस किम कहती है, ते मैं तुम्हारे को घर पे फोन किया था और मुझे सर्वेंट से पता चला कि तुम यहाँ पे आए हो। मुझे हैरानी होगी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर हमारी मिसेस मिन कहती हम क्योंकि युंगी लेके आया था ते को लेके, कि बताने के लिए कि वो युंगी ते से बहुत प्यार करता है और ते युंगी को ये कंफ्यूज हो गया था। वो उसने सोचा कि मैंने युंगी की शादी एक लड़की के साथ फिक्स की है और मैंने भी क्लियर युंगी को उस टाइम पे मैंने बताया नहीं था और इसलिए युंगी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। फिर मिसेस किम हंसती, ओह ऐसी बात थी। चलो, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते तो तुम दोनों की आंखों में दिखता ही था। और चलो, हम लोगों ने तुम दोनों की शादी की जो डेट है वो हमने फिक्स कर दी है। तुम दोनों की शादी हम 2 दिन के बाद कर रहे हैं। फिर युंगी पूछता है, मॉम इतनी जल्दी? हाँ, मुझे मालूम तुम दोनों की शादी इतनी जल्दी करवा देना चाहिए। और फिर मिसेस किम बोलते हैं, कहीं मेरा बेटा इतना वेट नहीं कर पाए कि उसकी शादी तेज से थोड़ा लॉन्ग, मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा करवा दी, कहीं मेरा बेटा तुम्हें लेके कहीं भाग के ना चले जाओ, भाग के तुम दोनों शादी ना कर लो। फिर मिसेस किम ने बोलते, हाँ ये बात तो सही है, मेरा बेटा भी जल्दी कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। हाँ, दोनों जब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो क्या जरूरत है इतनी देरी करने की इन दोनों की शादी जल्दी करवा देना चाहिए। 2 दिन के बाद ठीक है, और हम लोग सब चीज अरेंजमेंट कर लेंगे। फिर हमारा युंगी बोलता है कि मम डैड आप लोगों को जैसा लगे। चलो बेटा, ते हम लोग, फिर इसके बाद हमारे साथ तुम्हें हमारे मेंशन भी चलना है। फिर किम त्यांग बोलता है, ठीक है मम, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा। ठीक है। फिर मिसेस ने बोलते, चलो हम लोग साथ में मिलके पहले लंच तो कर ले। फिर सारी फैमिली मिलके साथ में लंच करती है। लंच करने के बाद वहाँ पे जो किम फैमिली थी वो सारी किम फैमिली वहाँ से चली जाती है और युंगी भी अपने रूम में आ जाता है। और रूम में आने के बाद अपने रूम का दरवाजा बंद, अपने बेड पे आके उलट पलट करने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड त्योंग से ही होने वाली। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। सच में गॉड ने तो मेरी तो ख्वाहिश ऐसे पूरा ही कर दिया। हमारा यूंगी उलट पलट करने लगता है और वो सोचने लगता है कि उसकी और ते की शादी होने वाली, और हमारा यंग ये बातें सोचते हुई और इस टाइम पे वो सो जाता है। हम देखते हैं हमारे युंगी को। वो आज अपने रूम में रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसे कॉलेज में जाना था और वो आज बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। बहुत बोलूं तो क्यूट दिख रहा था हमारा आज युंगी। फिर युंगी नीचे आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठता है। फिर मिसेस मी कहती, ओ माय गॉड युंगी बेटा, तुम तो आज इतना क्यूट बन के कहाँ जा रहे हो? अपने क्या होने वाले हस्बैंड पे क्या है डालने जा रहे हो? फिर युंगी बोलता, मॉम आप क्या कह रहे हो? हाँ, तुम आज रोज के हिसाब से तुम आज ज्यादा बहुत क्यूट दिख रहे हो, रोज की तरह ज्यादा एकदम कूल बन के जानते हो। आज तुम क्यूट बन के जा रहे थे, इसलिए मैंने पूछा। मॉम आप भी ना, मुझे ब्रेकफास्ट करना और मुझे कॉलेज के लिए देर भी है। हाँ हाँ, करो करो, कौन तुम्हें रोका है ब्रेकफास्ट करने के लिए? फिर हमारा
युंगी ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद वो फिर चला जाता है कॉलेज के लिए। फिर जब वो अपने कार में बैठता है कॉलेज के, और जब वो आता है, फिर वो कार से जब युंगी कार से बाहर आता है, और वहां पे जितने भी लड़का और जो लड़कियां थी, उनकी निगाह हमारी युंगी पे जाती है, क्योंकि युंगी आज बहुत क्यूट दिख रहा था। और लड़कियां और कुछ लड़के हमारे युंगी को ही ताड़ते जा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे कि ओ माय गॉड, सच में इस तो युंगी मतलब जैसे रोज आता उसके, आज जैसा आया वैसा नहीं लग रहा है। आज तो कितना क्यूट दिख रहा है, क्यूट, एकदम क्यूट दिख रहा है, क्यूट एंड स्वीट दिख रहा है। सच में मेरा मन कर रहा है इससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का मन कर रहा है। कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लग, फिर युंगी अपने कॉलेज के अंदर एंटर होने लगता है, और वो फिर अपने क्लास के अंदर जाता है। क्लास में भी जो बच्चे थे और लड़कियां थे वो भी देखने लगता है, और फिर युंगी अपने सीट के पास जाता है और वो सीट के पास आके बैठ जाता है, और युंगी कहता है कि गुड मॉर्निंग तेते, कैसे हो। फिर हमारा ते वहीं बैठा हुआ था। फिर ते भी जब युंगी को देखता है और वो भी हैरान हो जाता है, और ते पूछता है कि युंगी, तुम आज इतने अलग क्यों दिख रहे हो। फिर ते युंगी कहता है, क्यों तेते, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। हमारा ते क्या बोले, वो तो कितना क्यूट दिख रहा है आज हमारा युंगी। फिर वहां पे ते कुछ नहीं कहता है, और फिर कुछ देर के बाद वहां पे प्रोफेसर आते हैं। प्रोफेसर आने के बाद वो लोग क्लासेस लेने लगता है। फिर क्लास लेने के बाद सारे बच्चे क्लास से लेकर जाते हैं, और युंगी और निकल जाता है क्लास से बाहर, और ते भी बाहर लेकर जाता है, और फिर दोनों जा ही रहे थे। फिर ते कहता है, युंगी तुम मेरे साथ चलो। फिर युंगी पूछता है कि कहाँ चलना है। फिर हमारा ते उसे खींच के एक खाली रूम में लेके जाता है, और फिर युंगी पूछता है कि क्या हुआ ते, तुम मुझे इस खाली रूम में क्यों लेके आए हो। हमारा ते कुछ नहीं कहता, और वो युंगी के करीब आता है और उसे किस करने लगता है, और हमारा युंगी शॉक रह जाता है, और वो हम्म हम्म, हम्म, उसे अलग करने की कोशिश करता है, और हमारा युंगी का हाथ वो पकड़ लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है, और किस करते हुए ही वहां पे जो चेयर थी उस पे उसे लिटा देता और किस करने लगता है, और हमारा युंगी भी उसे किस बैक करने लगता है। किस करते हुए हमारा तेजो, वो जो एक शर्ट पहनी थी हमारी युंगी ने, उस शर्ट के अंदर अपना हाथ डालने लगता है, और उसके निपल तक उसको फिराने लगता है और उसको करता है, और हमारा युंगी मौन सा आवाज लगाता आ ते। फिर हमारा ते को युंगी अलग करता है कि ते तुम क्या कर रहे हो, और फिर वो गहरे गहरे सांसें लेने लगता है। फिर ते कहता है, युंगी तुम आज इतने क्यूट बन के क्यों आई हो, तुम्हें देखने के बाद मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फिर हमारा ते युंगी बोलता है कि सच में ते तुम पागल हो चुके, दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहता। रियली, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लूं, क्योंकि हमारी शादी होने से पहले तुम्हारे साथ तो मेरे को तो कुछ और करने का मन हो जाएगा। तुम ऐसे क्यूट बन के आए हो, तुम तो हरदम ही मेरे को क्यूट ही दिखते थे। युंगी बोलते थे तुम दूर रहो, और फिर हमारा युंगी उस रूम से भाग जाता है, और हमारा युंगी कहता सच में बीच क्या अलग बन के आया आज तो, ते तो मुझ पे भी पड़ा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ते वही उस रूम के अंदर ही मेरे साथ इंटीमेट हो जाएगा। मुझे इस बात से डर लग रहा था, और चलो भीग के आ गया हमारा युंगी, और वो फिर चला जाता वो कैंटीन एरिया में खाना खाने के लिए। फिर कुछ देर के बाद
वहाँ पे कैंटीन में हमारा ते भी आ जाता है। फिर दोनों साथ में मिलके कैंटीन में खाना खाते हैं। फिर इसके बाद कॉलेज पे अपना जो काम होते हैं मतलब स्टडी करना वो सब करते हैं। और करने के बाद फिर हमारा युंगी कहता है कि मेरे पास मॉम का मैसेज आया, उन्हें बोला कि हम दोनों को जाना है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने। फिर ते बोलता है ठीक है, और वो हमारे जो पेरेंट्स हैं वहीं पे मिलेंगे। ठीक है चलो। फिर दोनों साथ में कार में बैठते हैं और वो लोग लेकर जाते हैं शॉपिंग मॉल की ओर। शॉपिंग मॉल में हम देखते हैं हमारे युंगी एंड ते को। फिर युंगी बोलते हैं चलो हम लोग पहले अपने लिए सूट देख लेते हैं कि ते बोलते हैं चलो ठीक है। फिर वो उस और ही जाने लगते हैं। और फिर युंगी कहता है देखो हमारे तो फैमिली मेम्बर तो देखो इतनी जल्दी वो आ गए, देखो वहीं पे हमारे देखो मॉम और डैड। ते हमें ऐसा क्यों मेरे को लग रहा है कि शादी हम दोनों की और एक्साइटेड तो हमारी दोनों की मॉम लग रही है। ते बोलते बात तो तुमने सही बोला युंगी, चलो हम लोग अपना कपड़ा लेते हैं। फिर लोग दोनों अपना ड्रेस देखने लगते हैं। फिर युंगी ड्रेस चेंज करके आता है। फिर ते को दिखाने लगती है कैसे। फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है तुम पे। फिर युंगी फिर से चेंज करके दूसरा आता है। नहीं ये ठीक नहीं है। फिर युंगी फिर से चेंज करके आता है। ये वाइट कलर का कोट तुम पे ठीक लगता है, वो जो दूसरा पहना था वो थोड़ा तुम पे जच नहीं रहा था। ये अच्छा है। फिर वहाँ पे जो एक स्टाफ थी, स्टाफ बोलती कि सर इसमें का एक मैचिंग का भी कोट है, क्योंकि ये जो पीएल कपल्स होते हैं ये उनके लिए ही बनाया जाता है और इसका भी एक मैचिंग का ड्रेस भी है। फिर युंगी बोलते रियली सच में है। यस सर। फिर हमारा युंगी बोलता है ते जाओ ना उस इसे कहीं मैचिंग का तुम ड्रेस पहन के आओ ना। फिर ते बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर युंगी वहां बैठा हुआ था। और जब ते भी वो ड्रेस पहन के बाहर आता है और युंगी अपना मुंह फाड़ फाड़ के ही देखते जा रहा था, क्योंकि हमारा ते बहुत हैंडसम और हॉट दिख रहा था उस वाइट कलर का सूट जो पहना था हमारे ते ने। फिर युंगी बोलता है ओह माय गॉड ते सच में तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। मेरे को तुम्हें देखने के बाद मेरा तो मुंह से लार टपक रहा है। मेरा मन कर रहा है कि यहीं पे तुम्हें हटा लूं, मन हो रहा है। फिर हमारा ते कहता रियली जब मेरा मन किया था तब तुमने मुझे खाने तो नहीं दिया था अपने आप को। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे बचते वेडिंग नाइट के दिन पे। फिर युंगी आंख मारता एक चलो चलो हम लोग कपड़ा चेंज करके आते हैं। फिर दोनों जाते हैं अपने कपड़ा चेंज करते हैं। फिर चेंज करने के बाद वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। फिर वो स्टाफ से कहते हैं कि ये कपड़ा डन है और हमारे इस एड्रेस पे हमारा भेज देना। फिर युंगी बोलते ठीक है। फिर वो लोग तो चलो हम लोग चलते हैं। फिर वहाँ पे मिसेस किम और मिसेस मिन आती और पूछती है कि युंगी बेटा और ते बेटा तुम दोनों ने अपनी ड्रेस फाइनल कर लिया। फिर युंगी बोलते यस फॉर्म हमने अपनी ड्रेस फाइनल कर दी और हमने उन्हें बोल दिया कि हमारे एड्रेस पे वो दोनों कपड़े हमारे डिलीवरी कर दे। ओके चलो तुम्हें अपने लिए रिंग्स भी चुन लो। फिर हमारा युंगी और ते दोनों जाते हैं ज्वेलरी शोरूम में। फिर वहाँ पे भी ज्वेलरीज देखने लगते हैं और मिसेस किम भी वो भी अपने ज्वेलरीज देखने लगती है। फिर युंगी बोलता ते देखो ना ये रिंग कैसा है। फिर ते बोलते नहीं ये अच्छी नहीं लग रही तुम पे, रुको मैं देखता हूँ। फिर युंगी के लिए वो एक रिंग ढूंढता ये रिंग तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट है। सच में ते तुम्हारी चॉइस तो एकदम बेस्ट ही रहती है। ते कहता मेरी चॉइस है ही इतनी बेस्ट जब मैंने इतना बेस्ट लाइफ पार्टनर अपने लिए चॉइस किया है।
फिर हमारा युंगी बोलता सच में कहीं पे भी शुरू करो। और तुम इतनी फ्लर्टिंग बातें कहाँ से सीख रहे हो, कहाँ से? तुम्हें देखने के बाद खुद फ्लर्टिंग करने का मन हो जा रहा है तुम्हारे साथ। युंगी बोलता बेशरम, चलो मैं भी तुम्हारे लिए रिंग देखता हूँ। फिर युंगी बोलता ये ते ये तुम पे बहुत सुंदर लगे। सो रिंग तो अच्छी है। जब मेरी रिंग मेरे लव ने चॉइस की तो उसकी पसंद कैसे नहीं अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी। चलो फिर वो रिंग को भी फाइनल कर देते हैं। ऑफिस के बच्चों सारी जो फैमिली थी, शॉपिंग करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और हमारा युंगी खुश था क्योंकि कल उन लोगों की ते एंड युंगी की कल मैरिज होने वाली है। और हम देखते हैं वेडिंग हॉल का सीन, जहाँ बहुत सुंदर तरीके से सजावट हुई थी। वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे क्योंकि किम और मिन फैमिली में शादी होने वाली थी और साउथ कोरिया के वो नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक थे। तो वहाँ पे बहुत बिजनेसमैन भी आए हुए थे। और स्टेज के ऊपर देखते, स्टेज पे हमारा किम त्योंग खड़ा था और वहाँ पे खड़े हुए थे फादर भी बुलाया गया था, तो फादर भी खड़े हुए थे। फिर जो दरवाजा था मेन हॉल का, वो दरवाजा खुलता है और वहाँ पे हमारा युंगी एंटर हो रहा था और उसके हाथ में एक फ्लावर बुके भी था और युंगी स्टेज की ओर आते जा रहा था। और ते हमारा युंगी को ही देखते जा रहा था क्योंकि युंगी बहुत खूबसूरत दिख रहा था और हमारा युंगी भी देख रहा था कि ते आज सच में बहुत हैंडसम उसे दिख रहा था। फिर हमारा युंगी जब स्टेज के पास आ जाता है तो ते से अपना हाथ देता है और युंगी अपना हाथ ते के हाथ में देता है। फिर वो स्टेज पे उसको लेके आता है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर फादर अपना रिचुअल बोलने लगते हैं। मिस्टर किम तेयोंग, आप मिस्टर मिन युंगी को अपना हस्बैंड मानते हो तो प्लीज आई डू बोलो। फिर हमारा किम तेयोंग आई डू बोलते। मिस्टर मिन युंगी, आप मिस्टर किम तेयोंग को अपना हस्बैंड मानते तो प्लीज आप आई डू कहो, आई डू। आप दोनों एक दूसरे को किस करके फिर अपनी मैरिज लॉक कर सकते हो। ये हमारा ते उसके करीब आता है, उसके लिप्स पे किस कर देता है और सब लोग जो गेस्ट आए थे वो सब तालियां बजाने लगे। फिर एक दूसरे का किस ब्रेक करते हैं और फिर वो सारे जितने भी गेस्ट आए थे सब लोग हमारे युंगी एंड ते को गिफ्ट्स देने लगते हैं। और गिफ्ट्स देने के बाद हमारे युंगी एंड ते को देखते हैं। युंगी को लेके हमारा ते अपने जो मेंशन था वो वहां पे उसे लेके जाता है क्योंकि आज हमारी युंगी एंड ते की वेडिंग नाइट होने वाली थी। और हमारे युंगी को ते अपने गोद में उठा के ही अपने रूम में लेके जा रहा था और युंगी शर्मा रहा था। और फिर रूम में लाने के बाद युंगी को वो बेड पे पटक देता है और हमारा ते उसके ऊपर आ जाता है और ते कहता है कि मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और मैंने अपने आप को कब से कंट्रोल करा है और आज मेरा कंट्रोल मेरे हाथ से छूट जाएगा। फिर युंगी बोलता है किसने रोका है तुम्हें कंट्रोल करने का, अपना कंट्रोल छोड़ दो। फिर हमारा युंगी को ते देखने लगता है और फिर इसके बाद उसके वो करीब आता है। युंगी के कपड़े नीचे गिरे और ते के भी सारे कपड़े गिरे थे। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और युंगी ये था और फास्ट हस्बैंड और फास्टली जब ते उसके साथ फास्ट होने लगता है। फिर हमारा युंगी बोलता प्लीज ते स्लो ते स्लो करो ना, बहुत फास्ट कर रहे हो। हमारा युंगी मान कर रहा था और ते बोलता बेबी अब तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, अब तो तुम्हें मैं आज पूरा चबा डालूंगा।
हमारा यूंगी चिल्ला रहा था और हमारा ते उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और हमारा यूंगी बोल रहा था कि सच में यूंगी तुम यूंगी बोलता है कि सच में तुम एक नंबर के 20 इंसान कहीं के। और हमारा यूंगी कह रहा था रियली बेबी और सो गुड बेबी आई मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू बेबी आई लव यू यूंगी फिर ते ते आई लव यू यूंगी कहता है।